बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मेरे प्यारे प्यारे चटोरे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपकी चटोरी शेफ सायरा और आप देख रहे हैं सायरास क्यूरियस किचन। तो आज मैं आप लोगों के लिए शेयर करने जा रही हूँ एकदम बाजार जैसी खट्टी मीठी इमली की चटनी। इमली की चटनी दही बड़े पे, पापड़ी चाट पे, टिक्की चाट पे, रगड़ा पेटीज पे, पानी पूरी पे जब तक ना पड़े तो मज़ा ही नहीं आता। बनाने में बहुत ही आसान है, एक बार बना लीजिए तो आप इसे फ्रिज में 6 महीने तक रख सकते हैं। तो चलें देख लेते हैं ये मज़ेदार सी खट्टी मीठी इमली की चटनी किस तरह बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक फ्राई पैन ले लेंगे, 1 टेबल स्पून ज़ीरा, 1 टेबल स्पून सौंफ, 1 टेबल स्पून अक्खा धनिया, 5-6 काश्मीरी रेड चिल्ली। ये स्पाइसी नहीं है, ये सिर्फ कलर देने का काम करेगी। अब इन सबको अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। ये अच्छे से भुन गया है, बहुत ज़्यादा नहीं जलाना है वरना हमारी चटनी कड़वी हो जाएगी। अब इसमें हम डाल देंगे पानी और इसे बॉईल होने देंगे। 1/4 टीस्पून इसमें सॉल्ट डालेंगे। इन सब चीज़ों को नरम होने तक पकाएंगे। सब बॉईल होके अच्छे से नरम हो गई है। अब इसे ठंडा करके हम ग्राइंड कर लेंगे। अब हम एक पैन लेंगे और ये देखिए 100 ग्राम इमली को मैंने पानी में भिगा दिया था। उसको अच्छे से धो के पल्प निकाल लिया है और इसका जितना भी कचरा था, सीड्स थी, सब फेंक दिया है। इसमें जाएगा 100 ग्राम गुड़। ये मैंने इसको तोड़ लिया है, तोड़ने से ज़रा जल्दी से पिघलेगा और इसको हम पकाएंगे। इसमें आप 100 से 150 ग्राम तक के गुड़ डाल सकते हैं और शक्कर भी डाल सकते हैं। इसे हम अच्छे से चला के पिघलाएंगे। अब ये जो हमने पेस्ट बनाया था सारे अक्खे मसाले का, सौंफ, धनिया और ज़ीरे का, मिर्ची का, वो इसमें डाल देंगे। ये मैंने दरदरा ही पीसा है, ज़रा मुंह में आता है तो बहुत अच्छा लगता है। जार में पानी डाल के उसको भी धो के डाल देंगे और इसे पकने देंगे। इसमें जाएगी 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1/2 टीस्पून ब्लैक सॉल्ट, 1/2 टीस्पून सौंठ का पाउडर, जिंजर पाउडर, ये बहुत ही अच्छा इसमें फ्लेवर देता है। 1/4 टीस्पून रेड चिली पाउडर। इसमें जाएगी 2 टेबल स्पून शुगर। इसमें शुगर डालने का भी एक अपना ही मज़ा है। अगर आप नहीं डालना चाहते तो इसको स्किप करके गुड़ बढ़ा लीजिएगा। ये देखिए, आप अगर चाहें तो इसे और सुखा के गाढ़ा कर लें, और अगर आप चाहते हैं कि आपको क्वांटिटी ज़्यादा मिले तो आप इसके अंदर 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर लें और उसके अंदर पानी डाल के इस तरह से इसे घोल लें। ये देखिए, इसको अच्छे से घोल लें और इसमें ही डाल दें। ये देखिए, इसकी कॉर्नफ्लोर की स्लरी बन गई है इस तरह से। ये डालने से जायका भी बहुत उभर के आता है। थोड़ा थोड़ा डालते जाएं और इस तरह से चलाते जाएं। कलर भी बहुत अच्छा खिल के आ गया देखिए, और क्वांटिटी भी आपकी बढ़ गई। अभी आपकी 100 ग्राम इमली और 100 ग्राम गुड़ में बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी आराम से बन जाएगी। आपको पूरा रमज़ान बेफिक्र रह के इसे चलाना है। ये देखिए, कॉर्नफ्लोर डालने से ये इतनी थिक भी हो गई है और आराम से आपके पूरे रमज़ान हर तरह की चाट में ये यूज़ हो जाएगी। बस ये याद रहे कि आप जब ये पकाएंगे, अगर इसमें कॉर्नफ्लोर नहीं डाल रहे तब भी इसका पानी अच्छे से सुखा के गाढ़ा करना है, और अगर कॉर्नफ्लोर डाल रहे हैं तब भी इसमें आप पानी सुखा लीजिएगा, ताकि जो बबल्स आ रहे हैं ना, इसमें पानी ना रहे, जिसकी वजह से आपकी चटनी आराम से 6 महीने तक रह सकती है। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही चटपटी से हमारी चटनी तैयार है। मैं आपको इसे ठंडा करके सर्व करके बताती हूँ। हर चीज़ एकदम परफेक्ट बैलेंस है। ये ठंडे होने पे और भी गाढ़ी भी होगी। ये देखिए, कितनी मज़ेदार सी, कितने मज़े के टेक्सचर वाली हमारी खट्टी मीठी ज़बरदस्त चटपटी सी चटनी तैयार है। इसे आप मेरे स्टाइल से ज़रूर बनाइएगा। ये आपके तमाम चाट की जान हो जाएगी, मज़ा ही आ जाएगा आपको।
ये देखिए कितना मज़े का टेक्सचर है और इसके अंदर जो दरदरा सब खड़े मसाले आ रहे हैं ना, उसकी वजह से बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही लजीज बनी है। आप इसे मेरे स्टाइल से ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपके सारे चाट की जान बन जाएगी। इसी तरह की मज़े की रेसिपी देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में, और हाँ, बेल नोटिफिकेशन बजाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। चलती हूँ, फिर मिलूँगी एक नई मज़ेदार चटपटी सी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।